भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप। हम ये नहीं कहते कि तुम राम जपो कि कृष्ण जपो कि शिव जपो कि तुम ये जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको जपो। यहाँ तो सनातन धर्म में तो बफेट लगा हुआ है, तुम्हारी मर्जी पड़े 33 कोटि देवताएं, तुम्हारा मन पड़े जिसको जपो। राम जपना हो राम, कृष्ण जपना हो कृष्ण, शिव जपना हो शिव, ऋषभ जपना हो ऋषभ, बालाजी जपना हो बालाजी, देवी जपना हो देवी, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर अपने दिल से जपना, हृदय से जपना, मन से जपना। ऐसा नहीं कि संसार में आने के बाद दुख नहीं आएगा। और जो महाराज तुमसे कह देना कि हमारे पास आओ, हम तुम्हारा सारा दुख काट देंगे, तुम्हारे पास जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा, समझ लेना घपलाबाज है ये। महाराज नहीं है, घपलेबाज है। जो तुमसे कहे कि मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो यहाँ शिव महापुराण की कथा में माता पार्वती जी से शंकर भगवान नंदन वन काशी में कह रहे हैं, पार्वती मृत्यु लोक में 2 कारण से मनुष्य का जन्म होता है। पहला, मनुष्य का 2 कारण से जन्म होता है। पहला कारण है कि भगवान का भजन करना, और दूसरा कारण है अपने कर्म का भोग भोगना। जब कर्म का भोग भोगने के लिए हमारा मृत्यु लोक में जन्म हुआ है, जब कर्म का भोग भोगने के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं, तो कोई कैसे कह सकता है कि तुम बिल्कुल, मैं बैठा हूं और गारंटी देता हूं और तेरे जीवन में दुख नहीं आएगा और तेरे जीवन में दुख नहीं आने दूंगा। तो ये व्यर्थ की बात है। आए हो मनुष्य लोक में, इस मानव का शरीर मिला है, परिवार मिला है, कुटुंब मिला है, रिश्ते नाते मिले हैं, तो दुख तो थोड़ा आएगा, थोड़ा ना थोड़ा तो प्राप्त होगा, दुख थोड़ा ना थोड़ा तो मिलेगा, ये निश्चित है। जो डनलप के गद्दे पर सोते हैं और बादाम काजू खाते हैं, जिंदगी भर ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले भी आखिरी में कफन बिना ब्रांड का जाता है। कफन की ब्रांड नहीं मालूम रहती कौन सी ब्रांड का है। हम तो कहते हैं अगर आप ब्रांड का कपड़ा पहनते हो तो एक स्टाम्प पर लिख के जाना, मरू तो इसी कंपनी का उड़ाना। मैं इस कंपनी के बिना, आज तक मैंने इस कंपनी के बिना जूता नहीं पहना, इस कंपनी के बिना मैंने कपड़ा नहीं पहना, इस कंपनी के बिना मैंने घड़ी नहीं पहनी, इस कंपनी के बिना मैंने सामान नहीं पहना। तो मरने पर लिख जाना इसी कंपनी का पहनाना, तो जमुआ नहीं तो वापिस आ जाऊंगा। अरे भाई, जीवन भर ब्रांड का रोना रोने वाले भी एक दिन बिना ब्रांड के चले जाते हैं, बिना ब्रांड। अब शिवजी पार्वती से कह रहे हैं कि कोई तुमसे कह दे कि तुम मेरे पास बैठो, मैं तुमसे ये कराऊंगा और तुमको दुख नहीं आएगा और तुमको तकलीफ नहीं आएगी। अच्छे से अच्छे भी एक ना एक दिन दुख के मारे नयन में जल झलक ही जाता। भगवान राम कौन थे? भगवान राम। तो क्या भगवान राम की आंखों में जल नहीं आया? सीता जी का हरण हुआ, पिताजी की मृत्यु हुई, कितना कष्ट 14 वर्ष वन में भोगा और आने के बाद भी जानकी जी का परित्याग करना पड़ा, कितना दुख भोगा होगा। भगवान कृष्ण का चरित्र उठा लीजिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक में अगर परमात्मा भी आया है तो उनको भी थोड़ा ना थोड़ा संसार सागर में भोगना। मत बुरे कर्म कर बंधे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना लड़ी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तेरे कर्म का भोग तुझे भोगना ही है।